हैं उनको 10 मिनट के बाद सत्संग के उसी टाइम वही विचार वही भाव नुन ले तनमरा गद्दा क्यों दाब लिया है हाड़े क्यों बैठा है नुन ले जैसे बालक ने ये गंध फिर अंदर से उगजन लग जाएगा। और कुछ दिनों के बाद आपके अंदर इतनी शीलता आवेगी ये बातें याद ना रह के आपको अपनी चिंता सताने लग जाएगी। और जब आदमी भगवान से डरने वाला होगा फिर वो इस तरह की बकवाद नहीं करता मेरे गद्दे पे क्यों बैठ गया कि बिजली पड़ गई पाट गया तो भगत तो है। तो हम वही गंध भर लिए फिरते हैं, लेकिन यहाँ आने से सत्संग सुनने से भक्ति के बढ़ जाने से ज्ञान का अत्यधिक समा जाने से भक्ति की ज़्यादा कमाई हो जाने से ये बकवाद अपने आप हट जाएंगी। और तरीका को नहीं, यहाँ आओगे तो ये बातें आपको सहारा बहुत देंगी, परमात्मा के वचन है। तो ये क्या बताते हैं आपके हृदय में कचौटी हो जानी चाहिए, जैसे टेंशन हो जाकर इंसान को के बनेगी है भगवान ऐसा जुल्म होगा। अब जैसे क्या बताते हैं नर से तीतू पशुआ की जय गद्दा बैल बनाई ये 56 भोग कहाँ मन बोरे है कित कुरडी चुरने जाई। देव परमात्मा ने क्या जरूरत थी आवाज लगाने की। अब ये गाना नहीं है, ये रोना है आपके समक्ष। ये परमात्मा जैसे किसी का दुर्घटना हो जाती है घर में, किसी का बालक मर जाता है युवा, फिर वह माँ रोती भी है और ऐसे गा कर रोती है, लेकिन वो गा नहीं रही, वो रो रही होती है। तो ऐसे ये जो मालिक के गायन हैं ये गाने नहीं है, इन पर तबले बांध ले हैं हारमोनी बांध लेते हैं और फिर ला 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 का गाते, वो नहीं। हम गाते नहीं, हम रोते हैं आपको सुनाते समय। तो ऐसे ही आपके हृदय में ये कसक होनी चाहिए। अब भगवान क्या बताते हैं नर से तीतू पशुआ की जय गद्दा बैल बनाई ये 56 भोग कहाँ मन बोरे है कुरडी चुरने जाई। ओहो, आज हम मनुष्य जीवन में है कितना सुंदर आहार करते हैं, कितने पवित्र पदार्थ खाते हैं, घी दूध सेब संतरे काजू किशमिश लड्डू जलेबी बर्फी बालूशाही और भाई रोटी बढ़िया कनक की बना के खाते हैं और अच्छे वस्त्र हैं, खूब गर्मी सर्दी से बचने की व्यवस्था भी आप जी ने कर रखी है। और एक जरा से काम बिना कितना काम बिगड़ेगा। परमात्मा की भक्ति ये दान धर्म ना करने से फिर क्या होगा कि नरसेती नरते तो फिर पशु बनेगा। ओए होए गद्दा बैल बनाई, गद्धे और बैल का जीवन आप देखो, क्योंकि इस दास का जन्म किसान परिवार में होने हैं, खूब परिचित है हम पशुओं से और बैल से विशेषकर। सुबह से लेकर शाम तक खेत में उसको जोड़ा जाता था, जोता जाता था। अब खेत में हाली लेके जाता बैलों को और बैलों को 1 घंटा खेत में काम करते ही भूख लग जाती है और प्यास सताती है उनको। लेकिन 6 बजे जोड़ देते थे गर्मियों में हाली और 1 बजे उनको जल दिखाया जाता था। 1 बजे यानी 6 घंटे 5 घंटे के बाद उसको जल दिखाया जाता, पी ले जितना पीना अब तूने, और फिर चारा रखा जाता था। अब खा ले जितना खाना, वो खा लिया वो पी लिया। फिर शाम को 7 बजे उनको जल मिलता था और फिर शाम में घर आकर के चारा मिलता था, आहार मिलता था। अब उनकी आंखों में पानी पड़े, भूख में प्यास में, बोल नहीं सकते और उसको समय से पहले जल मिल नहीं सकता। नाथ डाल दी, रस्सा हाथ में, लठाड़ी का हाथ में, बकवाद करे तो लठ मारे। तो ये दुर्गति हमने क्यों करवा ली? सत साधना ना करके। यदि हम भक्ति भी कर रहे हैं, शास्त्र विधि को त्याग कर मनमानी साधना कर रहे हैं, वो भी व्यर्थ है। अपना आत्माओं कलेजा हिल जाता है ये बातें सुन के। एक गधे के ऊपर पजावे पर प्रयोग करते थे ये कुम्हार लोग, पजावा, और एक
भट्ठा लगाते थे ईंटों का कुम्हार, उसको पजावा बोलते हैं। और वो बहुत ऊंचाई 30-30 फुट ऊंचे हो जाते हैं उनकी, क्योंकि और स्थान तो होता नहीं जो उस राख न की बाहर डाल दें ईंटें पकाने के लिए जो ईंधन प्रयोग होता है, उसी के ऊपर ही बनाते चले जाते हैं। वो बहुत ऊंचाई हो जाती है। और गधे को नीचे से तो कच्ची ईंटें बोरे में डाल देते हैं गधे के उस थैले में कमर पर, और ऊपर ले जाते हैं 40 फुट की ऊंचाई पर, और वहां कच्ची ईंट उतार देते हैं और पक्की फटाफट उसके ऊपर लाद के और नीचे को चलता करके और कमर पर डंडा ठोक देते हैं पीछे में। अब कमर के ऊपर जख्म, अपने आत्माओं आपकी जरा सी खरोंच आ जाना हाथ पे या किसी शरीर के किसी अंग पर, उस पर कपड़ा भी ना सुहावे, कपड़ा भी लग जाए तो भी इतना दर्द हो, आंखों से पानी गिरे। और आज वो मनुष्य जीवन से गधे का जीवन प्राप्त कर वो प्राणी भक्तिहीन, अब वो जख्म हो गए कमर पे, और उसके ऊपर ईंटों से भरा हुआ एक थैला रखा है। वो चलता है तब ईंटें हिलती हैं, ऐसे उसका रगड़ लगती है उस जख्म के ऊपर, और उस गधे के आंखों में पानी, ना चल तो कुमार लठ मारा टांगा पे। अब सारा दिन उसको नहीं चारा भी पूछता, सारा दिन शाम के समय पूरा काम हो लेता तब उसको जंगल में भेज देता है। अपने आत्माओं आज आपका यह बात जचती को ना, आपका ये विश्वास नहीं हो रहा कि यह दुर्गति हमारी हो जाएगी, क्योंकि हम आज आंडी पाक रहे हैं, टिट्टी पाक रहे हैं कति, ठीक है। हमारे ऊपर ये काल के तीनों गुणों का प्रभाव है, हमारा नशा हो रहा है। और जिसका नशा हो जाता है उसको कोई कितना ही कुछ कह ले, तुम्हारे घर में चोरी होगी, तेरे लड़के का एक्सीडेंट हो गया, अच्छा हो गया, ठीक हो गया, बस उससे आगे नहीं पूछता वो क्या हो गया, मर गया, जीव है, क्योंकि उसने सोच दिए कोई ना। तो परमात्मा कहते हैं कबीर ये माया अटपटी सब गट आन अड़ी, और किस किस न समझाऊं या कुआ बांग पड़ी। सबके एक जैसे इंजेक्शन ला रखे 3, लेकिन परमात्मा की कृपा से इन सत्संग वचनों से आपके ऊपर से इनका असर हटेगा, प्रभाव निष्क्रिय होगा, और आपको ये वचन सुनकर कई घंटे तक तो बेचैनी बढ़ेगी, और बेचैनी के कारण फिर आप भक्ति करोगे, परमात्मा का भजन करोगे, सिमरन करोगे, इधर उधर की बकवादा में बैठ कर समय बर्बाद नहीं करोगे। और जो फिर भी असर नहीं हो रहा उसका, तो उसका पानी अभी कम है, उसके अंदर भक्ति संस्कार पूरे बने नहीं है, उसमें तो फिर वो हिलाने से और घना घुल जाती है, वो काई सारा खराब हो जाता है। लेकिन उसने भी निराश नहीं होना चाहिए, सत्संग अधिक सुने, सिमरन बढ़ा दे, अपना दान धर्म की पूरी चेष्टा करे। कुछ दिनों के बाद देखना कैसे प्रभाव बनेगा, कैसा असर होगा आपके ऊपर। अपने आत्माओं परमात्मा कहते हैं कबीर जिव्या तो वाहे भली, जो रटे हरि नाम, नहीं तो काट फेंक दियो ये मुख में भलो ना चामे। परमात्मा ने ये आपको कितना सुंदर शरीर दिया, और फिर इसमें जीव दिया जो कितना अच्छी भाषा बोल सकती है। इस जीवा का यदि सदुपयोग है तो परमात्मा की चर्चा करना, उसके गुणगान करना, उसकी महिमा की वाणी पढ़ना, बोलना और सिमरन करना, इसका यही यूज है। अगर ये नहीं हमने किया तो फिर कहते हैं आगे परमात्मा जीव तो देगा आपको, लेकिन आवाज नहीं देगा, आप मुख से बोल कर नहीं बता सकोगे। जैसे आज जरा सी कोई चोट लग जाती है, डॉक्टर के पास जाते हैं, परिवारजनों को बताते हैं मुझे पीड़ा हो रही है, तुरंत उठा कर ले जाते हैं और राहत मिल जाती है। फिर हम पशु बन जाएंगे और फिर हम बता भी नहीं सकेंगे हमें पीड़ा कहाँ हो रही है। एक बार हमारे एक बैल था, और जो अच्छे हाली होते थे किसान, जो वो वक़्त से उठकर ले जाते थे बैलों को
खेतों में जाकर उनको सूर्य उदय होता था, अपने ठीक ठिकाने पहुंच गए। ऐसे ही सुबह हाली बैल लेकर गया, उसके रास्ते में कितने कोई एक कील चल गई पैर में, पिछले खुरा में, और वो अंधेरे में दिखी को ना, उसका कैप थी को नहीं, वह कील इतनी लंबी कील होती है, इतना चौबा सा, उसके ऊपर की टोपी थी वह कटी हुई थी, और किसी नालायक ने वह रिजेक्ट होने के कारण गली में फेंक दी, और वो बैल के पैर में पूरी घुस गई। खुरों के बीच में एक नरम सी जगह होती है, और बैल जल सीगर सीगर चल रहा था, वो अच्छी स्पीड से चला करता, वो बैल अच्छा था, तो जल्दी जल्दी चल कर उसके पैर में घुस गई और वो पैर से लंग करने लग गया। अब पहले गांव में देसी वैद्य होया करते, वो ये कहते थे कि भाई बैल के पैर की नस पर नस चढ़ जाती है, जिस कारण से वो लंग करता है, लंगड़ाता है। तो उसका एक यही ट्रीटमेंट था कि उसने खड़ा नहीं रहने दे, उसको खेतों में चलते रहने से उसकी अपने आप नस ठीक हो जाती, और ऐसा हो जाता था। इसी दृष्टिकोण से हाली ने उस बैल को सारा दिन काम लिया, रोका नहीं, छोड़ा नहीं, कि शाम तक इसकी नस पर नस चढ़ी हुई ठीक हो जाएगी। ऐसा नहीं हुआ। शाम के समय वो घर आया तो 3 पैरों से चल रहा था। सुबह उठा नहीं, उठाने लगे तो मुंह बालिया से मुंह खोल कर लेट गया, आंखों से पानी गिर रहा है, और पैर सूज गया, सोजस आ गई ऊपर घुटने तक। इसे देसी वैद्य होया करते, उसने आकर देखा, वो कहने लगा इसके गोड्डे में बा आ गया। अब वो सारा दिन चलने से, डलों के लगने से वो कील तक घुस गई अंदर, उसके ऊपर के तो रेत लग गया, और सोजस आ गई सवेरे तक सारे घुट पैर में। तो कील तो लग रही खुर में, और ट्रीटमेंट घुटने पे। अब उसका पट्टी बंद है गोड्डे पे, और चोट लग रही, उस कील लग रही, दर्द हो रहा खुरों में। अब वो बोल के भी नहीं बता सकता, वो नालायक प्राणी जो कभी मनुष्य जीवन में था, बकवाद करे था, इन्हें सोची भी ना होगी कि या दुर्गति हो जाएगी मेरी। तो पुण्यात्माओं, पहले तो हम भी ऐसे ही थे, ये घटना भी होती थी पर असर नहीं होता था। परमात्मा की कृपा से अब ये हृदय में दर्द बनता है इन बातों का। हमारे ऊपर जो नशा था उस काल के अज्ञान का, 3 गुणों का, वो कम हो गया, और ये बातें अब नींद नहीं आने देती। काफ़ी देर तक जब वो घटना याद आ जाती है, और फिर इन बातों को याद करने से सिमरन घना होता है, अन्य बकवादों से उल्टा हटता है। चोरी, ठगी, बकवाद, रिश्वतखोरी, इससे आदमी का अपने आप हाथ सिकुड़ जाता है। लेकिन ये असर थोड़ी देर रहता है। अच्छी आत्मा उसका 1 दिन, 2 दिन, 10 दिन रहेगा, और फिर बार बार ये ज्ञान सुनने से, अंदर भक्ति प्रवेश हो जाने से, फिर सदा के लिए जो दर्द आपको याद रहेगा, और आप बुराई नहीं करोगे, भक्ति में कभी भी आलस नहीं करोगे, सत्संग में आने में भी अरुचि आपको नहीं बनेगी। ये एंटीबायोटिक आपको इसलिए खिलाए जाते हैं। अब फिर क्या बताते हैं, नर से तीतू पशुआ की जय, गद्धा बैल बनाई, ये 56 भोग कहाँ मन बोरे, कि तो कुरडी चरने जाई। और फिर क्या बनेगा, प्रेत शिला पे जा बिराजे, पितरों पिंड भराई, बहुर श्राद्ध खान को आए, काग भये कली माही। अपने आत्मा हर एक तरह का परमात्मा हमें निर्णय दे रहे हैं कि इन अज्ञानी अनाड़ी ऋषि संतों ने पहले तुम्हारे पूर्वजों को भूत बनवा दिया, क्योंकि गीता जी अध्याय नंबर 9 के श्लोक नंबर 30 में कहा है कि जो देवताओं की पूजा करते हैं वो देवताओं के पास चले जाते हैं, जैसे विष्णु जी की पूजा करने वाला विष्णु लोक में, शिव जी की पूजा करने वाला शिव के लोक में। जो पितरों को पूजते हैं वो पितर बन जाते हैं, और जो भूतों को पूजते हैं वो भूत बन जाते हैं। अब श्राद्ध निकालना, पितर पूजा करना, ये सारा ही शास्त्र विरुद्ध साधनाएं हैं। श्राद्ध निकालना भूतों की पूजा,
पितरों की पूजा है। इससे आप क्या बनोगे, पितर या भूत बनोगे। अब परमात्मा कहते हैं राम रमय सो राम है, देव रमय सो देव, और भूत रमय सो भूत बनेगा, और समझो ज्ञान सुरभेव। तो यहाँ क्या बताते हैं कि प्रेत सला पर जा विराजे, पितरों पिंड भराई। भूत बनकर प्रेत सला पर जा बैठे, और फिर पितरों के आपके पिंड भरवाए गए, और पिंड जब भराए गए फिर श्राद्ध निकाले। श्राद्ध निकालते हैं तो क्या कहते हैं कि वही तेरा पिताजी यहीं आपके मकान पर विद्यमान है, आप अपने पिताजी के भोग के लिए ऊपर कुछ आहार रख दो। अब छत पर आहार रख देते हैं, जो पंडित बनाता श्राद्ध निकाले उस दिन ऊपर रख देते हैं। फिर कौवा आता है, कौवा बड़ा तेज होश है, सब पक्षियों से पहले भाग कर आता है। आते ही वो कौवा फिर उस श्राद्ध के अन्न को खाता है, और वो गुरुदेव कहता है देखो तेरे पिताजी को भोग लग गया, हो सकता है वो कौवा बन गया हो। पुण्यात्मा, जिस समय मृत्यु हो जाती है पिताजी की, फिर वो क्या करता है कि 13वीं करो। कौन? गुरु जी कहते हैं 13वीं करो। 13वीं कर दी। फिर नो कहेगा इसका पहले तो बहुत मुंडा पंगा था, आए महीने प्रत्येक महीने जो है ना इसका महीना बनाओ। पंडित जी आवे अपना दड़ी पक्का खावे, आपा बनावे बढ़िया गिच मालक है, और कह दिया तेरे महीना हो गया पूरा। फिर एक वर्षी बनाओ, 1 वर्ष तक तैनो, फिर वर्ष वाले दिन वर्षी बनाओ, और वर्षी के बाद फिर नो कहे इसके श्राद्ध शुरू कर दो। साल में एक बार जिस तिथि को वो मरा, तो आसोज के महीने में 16 दिन सेलेक्ट कर लेते हैं। उन 16 दिन में जिस तिथि को मरा हो उस दिन फिर वो क्रिया करो। पुण्यात्मा, फिर ये कहा कि पिंड भरवा का तेरे पिता की गति हो जाएगी। मृत्यु के उपरांत कहा कि तेरे पिताजी की अस्थियों को उठा करके फूलों को और गंगा में प्रवाह करवा के आओ विधिवत, वहाँ ब्राह्मणों से तेरे पिताजी की गति हो जाएगी। पहले तो फूल उठाए हुआ गति करवाई गंगा पर जाके, फिर पितरों के पिंड भरवा दे, गति होगी। और ईवनों के श्राद्ध निकालो, ऊपर छत पर तेरे पिताजी का भोग रख दो। और कौवा खा गया, देख तेरा पिताजी कौवा बन गया और लग गया ना भोग इसको, अरे तेरा गजब हो, कहाँ से गति कराने लगे थे, वह दुर्गति करा के छोड़ दी, कौवा बाप बना दिया। एक बार आदरणीय गरीबदास साहिब जी, एक किसान परिवार में इनका जन्म था, और वहाँ के भोले भाले व्यक्ति वैसे कम ही विश्वास करते थे उस समय उस मालिक की वाणी पर, क्योंकि सभी ये आन उपासना थी और अशिक्षित थे। तो एक 10-20 जो भी उनके से संपर्क में आए, उनसे एक भगत से कहा कि भाई तू कल क्यों नहीं आया, क्योंकि वो डेली जाता था दर्शन करने के लिए, गांव का ही था। वो कहने लगा गुरुदेव कल मेरी माँ का श्राद्ध था। अच्छा भाई, क्या किया कि पंडित जी आया था, उसने भोजन बनाया और फिर मेरी माँ को भोग लगा, कौवा बन गई, ऊपर कौवे को खिला। और कल भी नहीं आऊँगा गुरुदेव मैं, कल मेरे पिता का श्राद्ध है। गरीबदास जी रोज बताया करते भाई इनमें कुछ ना रखे, श्राद्ध शुद्ध मत निकालियो। लेकिन समाज का प्रभाव दबाव इतना, गुरु के वचन पर कम विश्वास बनता है। तो अगले दिन उसके पिता का श्राद्ध था। अच्छा भाई ठीक है। गरीबदास जी कहने लगे भी एक काम करना, कल जब तेरे पिताजी को भोग लगा दे वो पंडित, श्राद्ध निकाल ले, फिर ऐसा करना कि 2 व्यक्तियों का खाना तू ले आना फिर। अच्छा जी। अब उन्होंने सोचा गुरुजी भी खाते होंगे और बांट देंगे प्रसाद को। अब उन माता जी का तो पहले दिन हो लिया, पिताजी का अगले दिन करना था। उसने जो पंडित जी ने सारी क्रिया कर ली और छत पर कौवे को भोग लगा दिया पिताजी को, फिर 2 व्यक्तियों का खाना लेकर वो व्यक्ति
गुरुदेव के पास आ, गरीबदास जी के पास छुड़ानी वहीं का था, उसी गाँव। कहने लगे लो गुरुदेव, आपने 2 व्यक्तियों का भोजन मंगाया था। कहने लगे गरीबदास जी कि मेरे साथ चल। अब वो भोजन लेकर उनके साथ साथ खेतों में चला गए। उन्हीं के खेतों में गरीबदास जी लेकर गए। वहाँ एक छोटा सा तालाब था। खेतों में एक छोटे से तालाब बना दिया करते, जगह जगह पशुओं के पानी पीने के लिए, उसको जोड़ी बोला करते, जोड़ी। और उसके आसपास झुंड हो जाते थे, झाड़ बोझड़े बन जाते थे, और उनमें ये गिद्दड़ वगैरह खरगोश वो छुपे रहते थे, पानी वहाँ पी लेते थे, और उनमें वहीं पर अपना सह परिवार रहा करते थे। उस जोहड़ी से, उस तलैया से 100 फुट दूर बैठ गए गरीबदास जी, और उसको कहा कि भाई ये भोजन को खोल ले। वो बांध रखा था कपड़े में, और आवाज़ लगाई उसके माता और पिता का नाम लेकर, जैसे भी उनका नाम था उनसे पुकारा कि आ जाओ। जैसे पिता का नाम झंडू और माँ का नाम बतेरी, के झंडू और बतेरी आ जाओ, तुम्हारा बेटा भोजन लाया, भोजन खा लो। एक गिद्दड़ और गिद्दड़ी वो दोनों भागे आए और वहाँ खड़े हो गए। अब गरीबदास जी ने कहा बेटा यह तो तेरी माँ हरियो तेरा पिताजी, इनको खवा भोजन। वो भोजन धर दिया, वो खा गए 1 मिनट में। वो लीला थी मालिक की। अब उसको समझाया, उसका तो समझ में आ गई ये हैं तेरे माता पिता, अब कब तक के खिलाओगा इनको तू यहाँ पर, ये इनको छोड़ अपने कर्मों के रहम पर, और तू और फिर ये गिद्दड़ गिद्दड़ी बनेगा ये क्रिया करता रहा तो उस व्यक्ति की एकदम वो श्रद्धा बन गई कि हे भगवान हम तो सचमुच गलती कर रहे हैं। पंडित जी तो कहता तेरे माता पिता छक गए, ये तो भूखे पड़े भाई। अब क्या बताते हैं, रे भोली सी दुनिया सतगुरु बिन कैसे सरिया, रे भोली सी दुनिया सतगुरु बिन कैसे सरिया। अपने लला के बाल उतरवावे देख के चीना लग जइया, अपने लला के बाल उतरवावे देख के चीना लग जइया। एक बकरी का बच्चा लेके उसका गला कटैया, रे भोली सी दुनिया सतगुरु बिन कैसे सरिया, रे भोली सी दुनिया सतगुरु बिन कैसे सरिया। अब पहले तो बहुत बुरा हाल था, अब इतना करने लग गया कि जैसे एक गुड़गांव में वाड़ी पे जाते थे बाल उतरवाने के लिए, नवजात शिशु बेटा होता है बेटी, और वहाँ जाते थे। पहले प्रथम बाल वहाँ चढ़ा कर करते दुर्गा माता के, गुड़गांव वाली माता के। और वहाँ क्या करती, बुढ़िया ले जाती अपनी पुत्र वधू ने और उस पोते ने छोटे से ने, और जाकर वहाँ कहती नाई होते थे वहाँ पर बाल काटने वाले, और उस नाई को कहती ले रे नाई के बाल काट दे माता का चढ़ाऊंगी। अब वो करता कैची कच 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 दूर पहनता, पहले इतनी लंबी लंबी आरती, पहले तो वो कैची भी और डाल गई। अब बुढ़िया क्या कहती रे भाई नाई के, देख मेरे पोते का कच्चा सिर है कैची ना लग जाए इसके, ध्यान तेरे कति ध्यान तो देख देख।